अजमत शान शौकत वक्ती होती है। एवरीथिंग इज मॉर्टल, हर चीज़ फना होने वाली है। टाइम इज़ अ ग्रेट लेवलर एंड इट डिस्ट्रॉयज मैंस प्राइड ऑफ पेल्फ एंड फेम। पेल्फ का मतलब यहाँ पे है मनी, दौलत। तो इंसान के जो शोहरत है, उसकी दौलत है, उस सबको ख़त्म कर देता है। लेवलर में यहाँ स्पेलिंग सिंगल एल लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसमें डबल एल लिखना है लेवलर में। और नेक्स्ट पेज है हमारा, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द ट्रैवलर सी इन द पोएम ओzymandias, और डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ ओzymandias स्टैचू। उसकी क्या हालत थी या उस ट्रैवलर ने क्या देखा। द ट्रैवलर सॉ द स्टैचू ऑफ ओzymandias इन एन एंटीक लैंड। एंटीक मीन एंशंट, पुरानी कदीम जो सरजमीन थी उस पर उसने ओzymandias का मुजस्मा देखा। नाउ इट्स अ क्लोसर रैक। अब ये क्लोसल मैंने बताया था, विसर्णम पढ़ा हमने, ह्यूज, बहुत बड़ा, तबाही है। द ट्रंकलेस लेग्स स्टैंड ऑन द पेडेस्टल, बगैर धड़ के जो टांगे हैं वो चबूतरे पे खड़ी हैं। नियर देम द शैटर्ड फेस लाइज हाफ बरीड इन द सैंड। ये सारी चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं बार बार। और जो टूटा फूटा चेहरा है उसका वो आधा धंसा हुआ पड़ा हुआ रेत में। क्वेश्चन 4, What were the facial expressions of the statue of Ozymandias? ओzymandias के चेहरे के expressions क्या थे? The expressions on the shattered visage of Ozymandias suggested pride and vanity. फख्र और गुरूर जो था वो उस पर जाहिर हो रहा था। The wrinkled lip, the frown and the sneer of cold command. ये पोइम में एज इट इज़ ये वर्ड यूज हुए हैं। With expression that still survived on lifeless stone, जो lifeless stone है, बेजान मुजस्मा, बेजान पत्थर पे उसकी झुर्रियों वाला लिप्स, उसकी तेवरियाँ और कोल्ड कमांड के जो तंज है वो उसकी पत्थर पे इम्प्रेशन हुआ है। Who was Ozymandias? तो पिछले जो लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल से बताया आपको कि who was Ozymandias. Ozymandias was one of the pharaohs. Pharaohs mean फिरौन। फिरौन तो अपनी जुल्म की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। Who ruled Egypt thousands of years ago. हज़ारों साल पहले उन्होंने हुकूमत की थी मिस्र पे। He tried to immortalize himself in the form of his statue. उसने अपना मुजस्मा बनवाया और लाफानी होने की कोशिश की उसमें कि मेरा मुजस्मा बन जाएगा तो मैं हमेशा के लिए मुझे याद रखा जाएगा। Now the decay of his statue suggests that time is a great leveler. Again वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो जो डिके है, तोड़ फोड़ है, तबाही है, वो ये बताती है, यानी जो स्टैचू टूटा हुआ पड़ा आपने पिक्चर्स में भी देखा, वो ये बताती है कि जो वक्त है वो ग्रेट लेवलर है, डबल एल लेवलर। What was written on the pedestal of Ozymandias statue? ये अब तक तो आपको हिफ्स हो जाना चाहिए कि क्या लिखा हुआ था। What words were inscribed at the bottom of the statue? स्टैचू के बॉटम यानी पेडेस्टल पे क्या लिखा हुआ था। These words were written on the pedestal of the statue. ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर आ भी जाता है। My name is Ozymandias, king of kings. Look on my walls, ye mighty and despair. ताकतवर लोगों मेरे कारनामों को देखो और मायूस हो जाओ, क्योंकि अब मेरे जैसा पावरफुल, ताकतवर और कोई नहीं है। So these were the question answers of the poem Ozymandias. Now we go for pair of words as we do 5 pair of words daily. तो
आज का आप नोट्स निकालें अपने पेयर ऑफ वर्ड्स के 116 से 115 तक हमने कल किए थे पिछले लेक्चर में। आज है 116। गेट, GAIT, गेट, ट्रेड, वॉक, चाल, ढाल। आवर लीडर हैज़ ग्रेट डिग्निटी इन हिज गेट। हमारे जो रहनुमा की चाल में बड़ी अजमत दिखाई देती है, बड़ी ग्रेसफुल चाल है। माई फ्रेंड हैज़ ग्रेसफुल वेट। अगर बहुत ईजी बनाना चाहें तो ये भी बन सकता है। एनी हाउ यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस बट दे मस्ट बी ग्रामेटिकली करेक्ट। गेट, बड़ा दरवाज़ा जो घर के बाहर लगा होता है। अ चाइल्ड वॉज स्विंगिंग एट द मेन गेट ऑफ द होम। एक बच्चा घर के मेन गेट पे झूले झूल रहा था। जेंटल, शरीफ। अ जेंटलमैन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। शरीफ आदमी की हर जगह इज्जत होती है। और जेंटियल, रईसाना, शाइस्ता। हर जेंटियल मैनर्स इम्प्रेस्ड मी। उसके शाइस्ता अतवार ने, खलाको इतवार ने मुझे बहुत मुतासर किया। गोल, मंजिल मकसूद, डेस्टिनेशन। ही गोट हिज गोल आफ्टर ग्रेट हार्ड वर्क। बड़ी मेहनत के बाद उसने अपना मकसद हासिल किया। और ग्योल मीन जेल। अ न्यू ग्योल वॉज सेट अप फॉर द मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल्स। तो ज़्यादा जो डेंजरस ख़तरनाक मुजरिम हैं उनके लिए नई जेल बनाई गई। ग्रेसफुल, बावकार। कायद आज़म वॉज ग्रेसफुल पॉलिटिशियन। कायद आज़म एक बावकार सियासतदान थे। ग्रेशियस, मेहरबान। एवरी मदर इज़ ग्रेशियस टू हर चिल्ड्रन। हर माँ अपने बच्चों के लिए मेहरबान होती है। ग्रेट, अजीम। अल्लामा इकबाल इज़ अ ग्रेट पोइट। अल्लामा इकबाल एक अजीम शायर हैं। और ग्रेट, GRATE, ग्रेट। आतिशदान, जो घर में बने हुए होते, अब इंग्लिश मूवीज़ वगैरह देखते हैं ना, तो देखते हैं वहाँ पे सबके घरों में बने हुए होते हैं। हमारे यहाँ तो ये ज़रा कम है रवाज बनाने का। अ स्मॉल फायर इज़ बर्निंग इन द ग्रेट। और ग्रीट, सलाम करना। ही ग्रीटेड मी वार्मली। उसने बड़ा गर्मजोशी से मुझे सलाम किया। सो दिस वॉज टुडेज लेक्चर। और इसके साथ आपने पोइम करनी है, स्टोरी। सैटरडे को आपने एक स्टोरी भी करनी है। और स्टोरी मैं सैटरडे को सेपरेट से लिख दूँगी वो कौन सी स्टोरी है। जो आपके स्मार्ट सिलेबस में 3rd स्टोरी है वो स्टोरी आपने करनी है, ठीक है। तो अब आपकी 3 स्टोरीज हो जाएंगी। इसी तरह हर वीक में 1-2 स्टोरीज हम करते जाएंगे तो हमारा B पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,